कि राजयोग है क्या? नहीं, आपके कहने का मतलब है कि राजयोग काम करता है कि नहीं करता, यही आपके कहने का मतलब? नहीं, बिल्कुल समझ गया मैं जो आपने क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी कुंडली कहीं दिखाई, तो ज्योतिषी ने इनको बोला कि आपकी कुंडली में राजयोग है। अब इनका कहना है कि राजयोग का मतलब राजा बनना, और आजकल के ज़माने में राजा वही होता है जैसे विधायक हो गया, सांसद हो गया, मंत्री हो गए, है ना, एमएलए, एमपी और मिनिस्टर, लोग यही लोग राजा हो गए, क्योंकि इन्हीं का ऑर्डर, इन्हीं का बनाया कानून एक आम जनता के ऊपर चलता है। तो इनका कहना है कि मुझे तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, मैं तो जॉब या बिजनेस में हूँ, तो ये राजयोग काम करेगा कि नहीं करेगा, यही क्वेश्चन है ना? बिल्कुल। अब आते हैं सबसे पहले कि राजयोग नाम जो है, ये शब्द गढ़ा कहाँ गया, कब कहा गया है कि ये राजयोग है? देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा बैक साइड में चलना होगा। ज्योतिष बहुत पहले बनी थी। आप मान के चलो कुछ भी पहले, जो आप पकड़ लो 5,000 10,000 साल पहले ज्योतिष बनी थी, ऐसा मान के आप चलो। लेकिन उतना दूर नहीं जाना है, उतना बैक में नहीं जाना है। आप आज के 200 साल पहले चले जाओ, 200 साल क्या, मैं तो बोलूँगा 60-70 साल पहले चले जाओ, तो भी भुखमरी थी हमारे समाज में। इंडिया में 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। आप थोड़ा सा नॉर्थन इंडिया में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि रोटी खाने के लाले पड़े हुए थे। आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भुखमरी थी, और कई नेता लोग ऐसे थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कहने का मतलब ये है कि और अगर हम पीछे चलें 100 150 200 साल पीछे चलें, तो रोटी मिलनी मुश्किल थी। जो एक जनरल सुविधाएं हैं, जिसको हम वाहन बोल लें, घर कह लें, या 2 वक्त की रोटी कर कह लें, वो चीज़ लोगों को नहीं मिलती थी। तो उस समय ज्योतिष में जो कहा गया था, राजयोग का मतलब है कि आपको रोटी मिलेगी, रहने के लिए आप कुछ भी, किसी भी टाइप का, मिट्टी का, झोपड़ी का, कैसे भी घर मिलेगा, और चलने के लिए आपके पास जो भी उस समय था, बैलगाड़ी वगैरह, वो सुविधाएं, जो भौतिक सुविधाएं हैं मौजूदा काल में, वो आपको मिलेगी। और ये राजयोग आज के फार्मूले में भी, आज के भौतिक जीवन में भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। लेकिन राजयोग शब्द तो आप सुन लेते हो, उसके पहले कुछ कहा गया है वो आप सुनते नहीं हो। ज्योतिष की पहली क्लास है, पहली नहीं दूसरी क्लास है ये। पहली क्लास में तो थोड़ा सा परिचय वगैरह दिया जाता है कि कैसे ज्योतिष करनी है, कैसे नहीं करनी है। दूसरा जो क्लास होता है उसमें पढ़ाया जाता है जो ज्योतिष शुरू होती है, और उसका पहला चैप्टर होता है कि जब भी आप कुंडली की प्रोडक्शन करोगे तो देश, काल और स्थिति को देखते हुए करोगे। तो ये बातें तो सुनते ही नहीं हो, सीधा राजयोग पे जंप कर जाते हो, मतलब कूद जाते हो। देश, काल, स्थिति को समझते हुए आपको भविष्यवाणी करनी है, प्रोडक्शन करना है किसी का भी। अब देश क्या होता है जी? देश होता है जहाँ पे आप रह रहे हो। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, जैसे आप मान लीजिए कि मुंबई में रह रहे हो। अगर आप मुंबई के किसी भी कोने में रह रहे हो, तो एक जो कोई पूर्वांचल में एक गांव में कोई आदमी रह रहा है, उससे तो आपका जीवन बेहतर ही है। अब गांव का वो आदमी 5,000 रुपये महीने कमाता है, लेकिन आप मुंबई में रह रहे हो, तो निश्चित है कि आप 25,000 रुपये कमाते हो। तो ये हो गया देश। अब वहां पे गांव में जब आप प्रोडक्शन करोगे तो उसकी इनकम 5,000 रुपये है, उस हिसाब से आप प्रोडक्शन करोगे। लेकिन मुंबई में जब वही प्रोडक्शन करोगे, सेम कुंडली है, और जब वो मुंबई की कुंडली मिलेगी तो आप उसकी 25,000 वाली प्रोडक्शन करोगे। मेरे कहने का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि जहाँ पे आदमी रह रहा है वहाँ की कंडीशन क्या है, दशा क्या है, उसको देखते हुए प्रोडक्शन किया जाता है। अब कोई आदमी बिल्कुल गांव में रह रहा है, किसी, आप मान लिए बिल्कुल नॉर्थ इंडिया में, और किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे रह रहा है, तो उसकी इनकम जो होगी वो इनकम बहुत कम होगी। तो उसी हिसाब से प्रोडक्शन करना है। लेकिन अगर कोई मेट्रो सिटी में रह रहा है तो उसकी इनकम कम से कम 25,000 तो होगी। तो ये हो गया देश। काल की बात करें तो काल का मतलब ये होता है कि कौन से समय में, मतलब किस समय में आप चल रहे हो,
कौन सा ग्रह है, कौन सा प्लेनेट है, किसकी दशा है, इसकी भी प्रोडक्शन साथ में लेके की जाती है। और स्थिति का मतलब बहुत टफ है। स्थिति का मतलब जब आप समझ जाओगे तो आपको प्रोडक्शन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। स्थिति का मतलब है कि एक ही कॉलोनी में, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो हमारे जो स्टूडेंट हैं जिनको हमने सिखाया है वो दूसरी क्लास में ही ये बात हम क्लियर कर देते हैं, एकदम साफ कर देते हैं कि प्रोडक्शन कैसे करनी है। तो स्थिति का मतलब ये है कि मान लीजिए एक ही मोहल्ले में, एक ही कॉलोनी में 2 आदमी रह रहे हैं। आप किसी भी शहर में जाइए, हज़ारों बच्चे पैदा होते हैं डेली, एक ही टाइम पे 25-25 बच्चे पैदा होते हैं, 25 की कुंडली एक समान बनेगी। अब आते हैं थोड़ा सा और नज़दीक, मान लीजिए किसी मोहल्ले में, अगल बगल में या उसी मोहल्ले में 2 लोग रह रहे हैं, कई लोग रह रहे हैं, लेकिन उन 2 लोगों के घर पे बच्चे का जन्म होता है। एक है ऑफिस में प्यून और दूसरा उसी ऑफिस में मैनेजर है। अब जो प्यून है उसकी तनख्वाह कितनी होगी? 15,000, 20,000। और जो जनरल मैनेजर है उसकी तनख्वाह कितनी होगी? 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसी ही होगी ना। तो जो प्यून के घर पे बच्चा पैदा हुआ और जनरल मैनेजर के घर पे बच्चा पैदा हुआ, दोनों की कुंडली बिल्कुल एक समान बनेगी, कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जगह भी वही है। जब आप उसमें डालोगे कि कुंडली बनानी है तो प्लस आप बर्थ भी वही डालोगे, टाइम भी वही डालोगे और डेट भी वही डालोगे, तो सेम कुंडली बन के निकल जाएगी। तो क्या दोनों एक समान हैं? नहीं, दोनों एक समान नहीं है। इसको कहा गया है स्थिति। क्योंकि वो, उसका जो फादर है वो 15,000 रुपये कमा रहा है, तो वो कहाँ रह रहा है? वो कहीं एक बेडरूम के मकान में रह रहा है, एक कमरे के मकान में रह रहा है। लेकिन जो दूसरा बच्चा है उसका बाप 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है, तो वो बंगले में रह रहा है। तो शुरुआत कहाँ से होगी? स्थिति का मतलब है आप जो है शुरू कहाँ से करोगे। तो ये शुरू करेगा एक कमरे के मकान से और वो शुरू करेगा किसी कोठी से। ये जब बड़ा होगा तो इसको साइकिल मिलेगी, और वो जब बड़ा होगा तो उसको बाइक, कोई विदेशी बाइक मिलेगी केटीएम की तरह। ये जब और बड़ा होगा तो ये कमा धमा के कार खरीदने की कोशिश करेगा, और उसके पास ऑलरेडी कार है, वो हेलीकॉप्टर या प्लेन खरीदने की कोशिश करेगा। मेरे कहने मतलब ग्रो दोनों एक साथ ही करेंगे, लेकिन ये जहाँ से ये है ये यहाँ से शुरू करेगा और वो वहाँ से शुरुआत करेगा, तो इसको स्थिति कहा गया है। तो राजयोग का मतलब ये हुआ भैया कि राजयोग का मतलब है कि आपका जो स्टेटस है, जो रहन सहन है, वो किस प्रकार होगा। मतलब भौतिक सुविधाएं जो चल रही हैं आजकल के समाज में, वो आपको मिलता रहेगा अगर आपके होरोस्कोप में राजयोग है तो। और अगर राजयोग नहीं है तो, राजयोग नहीं है तो आप दिल्ली में भी देख लो, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, 20 मंजिल की, 22 मंजिल की, एक एक पेंट हाउस है जिनकी कीमत करोड़ों अरबों में है। लेकिन उसी जगह पे देख लो नीचे नाली के किनारे झोपड़ी भी बनी हुई है, और लोग झोपड़ी में भी रह रहे हैं, घर में बाथरूम ही नहीं है, सार्वजनिक बाथरूम में जाना पड़ रहा है, टोटी भी नहीं है, पानी भी नहीं आता। तो कहने का मतलब है एक ही सिटी में, एक ही जगह पे एक आदमी पेंट हाउस में रह रहा है और एक आदमी झोपड़पट्टी में रह रहा है। तो अब आप कह सकते हो कि जो पेंट हाउस में रह रहा है उसके कुंडली में राजयोग है, और जो वहीं पे झोपड़पट्टी में रह रहा है उसे कुंडली में राजयोग नहीं है। या फिर है तो शुरू कहाँ से करेगा? अब मान लीजिए झोपड़पट्टी में कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो झोपड़पट्टी से उठ करके कॉलोनी में जाएगा, कोई 1 कमरे 2 कमरे का मकान बनाएगा, और जो पेंट हाउस में ऑलरेडी रह रहा है वो क्या करेगा? उसकी शुरुआत वहाँ से होगी। वो पता लगेगा कि पूरी बिल्डिंग ही खड़ी कर दिया 15 मंजिल की। तो ग्रो ये भी करेगा, ग्रो वो भी करेगा। राजयोग का मतलब है कि भौतिक सुविधाएं आपको मिलती ही रहेंगी। पहली बात तो ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया भाई। और आपने एक ही बार में 2 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन का जवाब ऑलरेडी दे दिया कि बिल्कुल सही है। राजयोग एक झोपड़ी में, झुग्गी में पैदा होने वाला जो बच्चा है उसके होरोस्कोप में भी बन सकता है, और जो कहीं कोठी बंगला में पैदा हो रहा है उसके कुंडली में भी राजयोग बन सकता है। तो आपके इस सवाल का जवाब तो यहाँ से मिल गया कि हाँ, राजयोग किसी के भी कुंडली में बन सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपने साथ में जोड़ दिया है कि राजयोग कितने लोगों की कुंडली में बनता है, तो देखने में तो यही आया है कि लगभग 10% कुंडली में राजयोग होता है। यानी जब आप 100 कुंडली बनाओगे तो उसमें 10 लोगों के होरोस्कोप में आपको राजयोग दिखाई देगा, और उसी राजयोग के ऊपर ज्योतिषी ज़्यादातर प्रोडक्शन कर देते हैं
और उनकी प्रोडक्शन जो है वो गलत साबित हो जाती है। आपको फिर पहले वाले क्वेश्चन पे जाना होगा कि समय के अनुसार से राजयोग की परिभाषा भी बदल गई है। पहले राजयोग का मतलब था कि जो आपकी बेसिक नीड है वो पूरी होती रहेगी, मतलब जो आपकी बेसिक नीड है वो ज़रूरतें आपकी पूरी होती रहेंगी। आपको 2 वक्त का रोटी मिलेगा, चलने के लिए बैलगाड़ी होगी, रहने के लिए झुग्गी होगी, यही राजयोग था। क्योंकि लोग भूखे रहते थे, कोई 2 टाइम खाना खा रहा है, कोई 1 टाइम खाना खा रहा है, तो उस समय के लिए राजयोग ये था। अब आज तो सबका भौतिक जीवन सुधर चुका है, आज तो सबके पास वाहन है, सबके पास घर है, सबके पास छत है, सबको आराम से रोटी मिल रही है। तो आज का राजयोग उनके ऊपर माना जाएगा कि जो आजकल के ज़माने में BMW, मर्सरीज या फिर फार्चूनर लेके चल रहे हैं, उनकी कुंडली में राजयोग है। क्योंकि स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार तो एक आम बात हो गई है, तो इसको स्थिति के हिसाब से देखा जाता है। अब सवाल ये आता है कि 10% जो राजयोग बन रहा है, काम कितने लोगों का करता है? तो भैया काम केवल 2% करता है। राजयोग 10% बनता है, यानी 100 कुंडली में 10 लोगों का बनेगा और उसमें से काम 2 लोगों का करेगा राजयोग। राजयोग केवल प्लेसमेंट देख लेने से आप नहीं बता सकते कि राजयोग बना हुआ है। उसके लिए भी एक फार्मूला निर्धारित किया गया है। जब वो कन्फर्मेशन हो जाए पूरा, तभी राजयोग माना जाएगा। अब ज़्यादातर राजयोग बनते कैसे हैं, इसके बारे में आपको पहले ही बता रखा है, आज फिर संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। राजयोग बनते हैं मुख्यतः सेंट्रल हाउस से, यानी फर्स्ट हाउस, 4, 7 और 10, इनके लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो तब राजयोग बनेगा। दूसरा सिद्धांत यह है कि 159, अगर त्रिकोण वाले जो प्लेनेट हैं 159 और 11, इनकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाए तब राजयोग बनेगा। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब ये काम क्यों नहीं करता? काम इसलिए नहीं करता कि यहाँ भी थोड़ा सा चेंजिंग आ गई है। पहले केवल 2 प्लैनेट मिलकर के आपस में राजयोग की परिभाषा गढ़ देते थे। मतलब अगर 2 प्लैनेट, 2 हाउस का रिजल्ट आपस में मिल गया, अच्छी प्लेसमेंट हो गई, मजबूत हो गए, तो उसको राजयोग की श्रेणी में रखा जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली में देखने में यही आया है कि कम से कम 3 प्लैनेट मिलकर राजयोग बनाए, वो राजयोग काम करता है। अभी आज आप देखिए कि 25 बच्चे एक साथ पैदा हुए और उन 25 में आप देखोगे कि 24 जो हैं वो मीडियम है या थोड़ा नीचे हैं। उसमें से एक बच्चा ऐसा है कि जो BMW और फार्चूनर लेके घूम रहा है। तो कहने का मतलब है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि स्थिति, देश काल, ये तो देखना ही देखना है। और अगर 2 प्लैनेट से कोई राजयोग बन रहा है तो उस राजयोग को आप बहुत मतलब समझ के तब राजयोग बोलिएगा। दूसरी चीज़ यह है कि चंद्रमा को छोड़ के बाकी कोई भी प्लैनेट अगर राजयोग बनाता है तो उसकी जो डिग्री है वो 10 से 20 के बीच में होनी चाहिए। मतलब 10 to 20, इसके बीच में अगर है तभी आप राजयोग बोल सकते हो, अदरवाइज आप राजयोग मत बोलिएगा। चंद्रमा को छोड़ के, चंद्रमा अगर 5 डिग्री का है तो भी काम कर जाता है। इसके अलावा अगर कोई प्लैनेट बनाता है तो आपको 10 से 20 डिग्री ये देख लेना है। और आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 3 प्लैनेट जो है पोजीशन से राजयोग का निर्माण होता हो, यानी 3 ग्रह ऐसे हैं जो मिलकर राजयोग का निर्माण करते हो, वो राजयोग आप कह सकते हो। और वो राजयोग काम करता है। राजयोग का मतलब है कि आदमी ग्रो कैसे कर रहा है। तो जो ग्रोथ है, देखिए राजयोग भी 2 तरह का है। अब बहुत लंबा तो इस पे जितना व्याख्यान किया जाए उतना ही कम है। राजयोग का मतलब है कि जहाँ से आपने शुरुआत की है वहाँ से ग्रो करो आप। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा बिजनेसमैन के घर में पैदा हो गया, तो उसको कार, कोठी, बंगला, घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, शॉप तो विरासत में मिल गई। तो राजयोग अगर है तो उसको वो बढ़ा देगा, मतलब और आगे खींच के लेके जाएगा। अभी वो मान लीजिए कि उसका बाप बिजनेस टाइकून है, एक फैक्ट्री चला रहा है, तो अगर उसके बच्चे की कुंडली में राजयोग है तो उसको बढ़ा के 2 कर देगा। अभी 1 गाड़ी थी तो 2 गाड़ी कर देगा, 1 मकान था तो 2 मकान कर देगा। राजयोग इस तरह से काम करता है। ऐसे ही मान लीजिए किसी मिडिल फैमिली के घर में कोई बच्चे की उसमें जो है राजयोग बन गया, तो वो भी ग्रो करेगा। मतलब 2 कमरे का मकान था तो अब कोठी ले लेगा,
घर में अगर बाइक थी तो अब कार ले लेगा, अगर कहीं नौकरी करता था तो अपना बिजनेस करेगा, मतलब ग्रो करेगा। बाकी पैसे तो आजकल लोगों के पास बहुत है भाई, पैसे तो लोगों ने कमा के रखे हुए थे और उनको विरासत में मिल गया है, कार कोठी बंगला मकान दुकान शादी गर्लफ्रेंड, और ये सब उनको जो है विरासत में मिल जाता है। तो राजयोग अगर काम कर रहा है तो वहाँ से वो ग्रो करता रहेगा, अगर राजयोग काम नहीं कर रहा है तो जीवन तो निर्वाह हो ही जाता है। जीवन तो आजकल लग्जरियस है ही सबका, ज़्यादातर लोगों का तो जीवन मतलब मिडिल से ऊपर चला गया है। तो राजयोग अगर है और काम कर रहा है तो वो आदमी ग्रो करता रहेगा, वो ऊपर वाले ग्राफ पे चलता रहेगा। कहने का मतलब ये है। दूसरी बात यह है कि राजयोग का मतलब है आपके बेसिक नीड को पूरा करना, जो आपको ज़रूरत है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे, इसी को राजयोग कहते हैं। अगर राजयोग काम कर रहा है तो आपको हर चीज़ मतलब जितना भी जो एक प्रकार से कहते हैं ना कि लाइफ सर्वाइवल कैसे करनी है, मतलब जीवन कैसे आपको यापन करना है, तो उसमें आपको सभी भौतिक सुविधाएं मिलती रहेंगी। अब मान लीजिए आप नौकरी पे जा रहे हो तो बस में नहीं बैठना पड़ेगा, आपके पास अपना वाहन होगा, भले ही मोटरसाइकिल हो। अब मान लो कि रहने के लिए घर चाहिए तो रेंट का नहीं होगा, राजयोग जब काम करेगा तो अपना घर दिला देगा, अपना मकान दिला देगा। अब राजयोग कई तरह से है, जैसे घरेलू जीवन जो है, दाम्पत्य जीवन जो है, उसमें संबंध भी अच्छा रखेगा, आपका स्पाउस जो है आपको बहुत प्यार करेगा, दाम्पत्य जीवन सही रहेगा, सपोर्ट मिलता रहेगा। तो कहने का मतलब है जो बेसिक नीड है आपकी, राजयोग उसकी पूर्ति करता रहेगा। राजयोग का मतलब ये है। नहीं, बिल्कुल समझ गया मैं। आपके कहने का मतलब है कि राजयोग स्ट्रांग पोजीशन पे है कि नहीं है, तो उसका जो है कैसे प्रोटेक्शन किया जाए, कहने का मतलब यही है आपके। तो देखिए इसका एक फार्मूला है, और फार्मूला जो देखने में आया है, जो देखने में फार्मूला आया है वो फार्मूला मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। राजयोग कोई भी बना है तो ठीक है, राजयोग तो काम करेगा ही, आपके बेसिक नीड को पूरा करेगा। राजयोग भी कई तरह से बनता है, कोई वैभव वाला बनेगा, प्रॉस्पर्टी वाला बनेगा, कोई धन संपत्ति वाला बनेगा, कोई आपको पर्सनालिटी के लिए पावर के लिए बनाएगा। तो अलग अलग तरह के अलग अलग राजयोग बनते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग तब माना जाता है, कैपेबल तब माना जाता है, पावरफुल तब माना जाता है जब गुरु के द्वारा राजयोग का निर्माण होता हो। अगर गुरु के द्वारा या गुरु के दृष्टि के द्वारा राजयोग काम कर रहा है तो उसकी महादशा या अंतरदशा में वो आदमी एकदम बिल्कुल फर्श से अर्श पे पहुंचता है, मतलब ग्रो करता है एकदम हाई स्पीड से। एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं, जैसे 9th हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस का लॉर्ड है, दोनों का एक लगन में बैठ गया है, तो बड़ी अच्छा पोजीशन आप मानोगे। एग्जाम्पल के लिए ऐसे आपको बता रहे हैं कि 9th हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस का लॉर्ड है, दोनों एक साथ मिलकर लगन में बैठ गए, तो बड़ा अच्छा मानते हैं जोशी लोग कि भाई लकी भी रहेगा, इनकम भी होती रहेगी इसके द्वारा, क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठ गए। लेकिन इसमें भी अलग अलग अंतर देखा गया। अब यहाँ पे पोजीशन आती है कि 5th हाउस पे जुपिटर आ जाए, जबरदस्त रिजल्ट मिलता है भैया, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि होती है ना वो 9th हाउस पे भी जाती है, 11 पे भी जाती है, और उसके बाद में लगन पे भी जाती है। तो तीनों घर को गुरु एक प्रकार से सपोर्ट कर देता है। अब इस राजयोग का जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर गुरु कहीं अलग चला गया, प्लेसमेंट कहीं अलग हो गई, तो राजयोग तो है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है उतना धमाकेदार नहीं है जितना धमाकेदार जुपिटर के द्वारा बनता है। तो इसका आप सीधा सा मतलब निकाल सकते हो कि अगर राजयोग के निर्माण में गुरु का भी लेना देना है तो फिर वो राजयोग एक प्रकार से स्ट्रांग माना जाएगा, बड़ा ही बली पोजीशन में माना जाएगा। ये हो गया। नीड के हिसाब से डिपेंडेंट करता है। राजयोग से आप दूसरे तरह की नीड की रिक्वायरमेंट अगर करोगे तो फिर वहाँ पे आपको लगेगा कि ये राजयोग काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली में वो राजयोग काम कर रहा है, लेकिन कहने का मतलब है आपकी नीड कुछ दूसरी है और वो दे कुछ दूसरा रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए 9th हाउस से और 2nd हाउस से जो राजयोग बनेगा और जुपिटर के द्वारा बनेगा, या तो जुपिटर की दृष्टि हो या जुपिटर का संबंध हो, तो ऐसे बंदों का राजयोग बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। अब वो जो है बैंक बैलेंस, फिक्स एसेट, घर मकान सब कुछ एकदम बुलंदी पे लेके जाएगा। लेकिन 9 और 11 से जो बनेगा उसमें पैसे तो खूब आएंगे, लक तो खूब आएगा, लेकिन अब वो फिक्स एसेट में
ट्रांसफ़र होगा, मतलब तब्दील होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वो हो गया। अब जैसे कहने का मतलब है कि पैसा बहुत कमा रहा है वो बंदा, राजयोग काम कर रहा है, पैसा बहुत कमा रहा है, लकी बहुत है, लेकिन फिक्स एसेट में वो तब्दील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब उस वो ज़मीन खरीद रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, कोठियाँ हैं कि नहीं है, जबकि पैसे बहुत कमा रहा है। नाइन्थ और सेकंड हाउस से बन गया, तो फिर वो पैसे भले ही थोड़ा कम कमा रहा है, लेकिन फिक्स एसेट बहुत बढ़ेगी। अब देखने में तो ये लगेगा कि यार राजयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि एवरी ईयर वो अपनी जो अचल संपत्ति है उसको बढ़ाता हुआ चला जाएगा। तो प्लेसमेंट और राजयोग किस हाउस से बनना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे आप लोगों को बताया हुआ है राजयोग के बारे में, मान लीजिए फोर्थ हाउस सेंट्रल के भाव से, फोर्थ हाउस से, नाइन्थ हाउस से और 11th हाउस से राजयोग बनता है। तो इसका मतलब ये है कि दाम्पत्य जीवन से पैसा आएगा, बहुत मोटा पैसा आएगा। तो यहाँ पे सारी नीड पूरी होगी आपकी, मतलब आपको कार, कोठी, बंगला, खाना पीना सब स्टैंडर्ड, आपका जो लिविंग स्टेटस है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो पत्नी के थ्रू है। आप मान लीजिए किसी जेंट्स की कुंडली में फोर्थ, 9 और 11 से राजयोग बनता है, तो अब वो उतना ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी पत्नी इतना कमा के ला रही है कि उसके द्वारा उसको ग्रो हो रहा है, तो अब राजयोग ये भी है। अब वही बंदा आपके पास आया और बोले कि यार राजयोग काम नहीं कर रहा है, तो आप बोलोगे कि इस बंदे को तो बहुत ग्रो करना चाहिए, जबकि वो घर पे बैठा रहता है, लेकिन उसकी नीड पूरी हो रही है। किसके थ्रू हो रही है? पत्नी के थ्रू हो रही है। तो कई बार आप देखोगे कि बंदा तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ग्रो करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो नौकरी करती है, बड़े पोस्ट पे है, या फिर बड़ा बिजनेस कर रही है, या फिर आजकल तो तरह तरह के बिजनेस है पैसे कमाने के लिए लोगों को, राइटर हैं, कोई फिल्म मेकर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो वो बंदा कुछ नहीं कर रहा है, उसका राजयोग काम कर रहा है एक्चुअली, उसके वाइफ के द्वारा उसकी बेसिक नीड पूरी हो रही है। उसको कार, कोठी, बंगला, मकान, रोटी, कपड़ा, नौकर चाकर सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसको लगेगा कि यार राजयोग काम ही नहीं कर रहा है मेरा, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। सुबह उठा, खाया पिया, सो गया, इधर उधर घूमा टहला, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, निठल्ला है एकदम। अब वो बोलेगा कि राजयोग काम ही नहीं करता। एक्चुअली में राजयोग काम कर रहा है, क्योंकि राजयोग फोर्थ हाउस को लेकर के बना है, तो उसकी पत्नी उसकी नीड को पूरी कर रही है। तो राजयोग बना कैसे है, कौन से हाउस से बना है, किस तरह से बना है, ये प्रदर्शन करना आपका काम है। अब आपके पास वो बंदा आ जाए और तुरंत बोलेगा कि यार राजयोग काम ही नहीं कर रहा है गुरुजी, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, घरवाली कमाती है और मैं खाता हूँ, ये कौन सा राजयोग हुआ? तो अब आप भी बोलोगे हाँ भाई ये तो काम नहीं कर रहा है, एक्चुअली में काम कर रहा है। आप जब ठीक से प्रदर्शन करोगे तो आप उसको बता दो कि ये भी तो राजयोगी है, कि आपकी घरवाली जिसको घर में होना चाहिए था वो बाहर काम कर रही है आपके लिए और ला करके आपको खिला रही है। इससे बड़ा राजयोग क्या होगा? आपको जो कुछ चाहिए वो पूरा कर रही है, मतलब जो कुछ भी चाहिए सब आपकी बेसिक नीड को पूरा कर रही है, हर चीज़ आपके लिए कमा के दे रही है, आपकी बेसिक नीड को पूरी कर रही है, आपके स्टेटस को मेंटेन किया हुआ है उसने, सब कुछ तो कर रही है। आपका घर मामला जो कुछ भी है सब कुछ वो एक प्रकार से बागडोर अपने हाथ में ले रखा है। अब इससे अच्छा राजयोग क्या होगा? लेकिन उसकी नीड कुछ और है, वो अपने लिए काम मांगने आया है कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, और आप राजयोग से प्रोडक्शन कर रहे हो कि ये राजयोग है तो आपको काम मिलना चाहिए। भैया वो राजयोग फोर्थ हाउस से बना हुआ है, तो उसकी पत्नी की ग्रो होती रहेगी और उसके द्वारा उसकी बेसिक नीड पूरी होती रहेगी। तो प्रोडक्शन में भी गलती होती है कई बार। जोशी बोलते हैं कि राजयोग बना लेकिन काम नहीं किया। राजयोग बना है, राजयोग काम करेगा, केवल आप एक बार सटीक से देख लो उसको कि राजयोग बना है कि नहीं। तो आपकी समझ में आ गया। अगर फोर्थ हाउस को लेकर के, नाइन्थ हाउस को लेकर, 11th हाउस को लेकर के और राजयोग बन गया, तो बंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पावर में है कि नहीं है, लेकिन उसकी बेसिक नीड पूरी होगी, और वो भी आफ्टर मैरिज होम लाइफ से पूरी होगी। उसकी वाइफ, या फिर मान लीजिए किसी लेडीज की कुंडली है, अब वो बहुत पढ़ी लिखी है, MBA PhD सब कुछ कर रखा है, और फोर्थ हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस से उसका राजयोग बना हुआ है, तो अब काम नहीं करेगी, घर में बैठेगी। देखने में तो आपको लग रहा है कि हाउस वाइफ है, लेकिन उसकी बेसिक नीड पूरी हो रही है। उसको कार, कोठी, बंगला, मोहब्बत, प्यार, रुपया, पैसा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सब कुछ उसका हस्बैंड दे रहा है उसको। अब वो भी बोलेगी आकर के आपको, कई बार ऐसा होता है कि वो जोशी के पास आ जाती हैं और बोलती हैं पटी जी, गुरु जी, या कई बार शुक्ला जी, और कैसा राजयोग, मेरा तो काम ही नहीं किया, मैं तो इतना पढ़ लिख लिया, मैं टॉपर थी, ये है वो है, और मैं कोई काम ही नहीं करती, बस हाउस वाइफ बन के रह गई हूँ। अरे भैया हाउस वाइफ बन के रह गई हो, लेकिन आपकी जो बेसिक नीड है उससे कहीं ज़्यादा आपको मिल रहा है। आपके लिए कोई दूसरा आदमी काम कर रहा है, आपका हस्बैंड काम कर रहा है, कमाता वो है और ला के दे देता है आपको, और बागडोर सारे घर की आपके हाथ में है, पैसा कहाँ खर्च करना है, क्या खरीदना है क्या नहीं। ये तो राजयोग ही हुआ ना।
अब वो काम के लिए आपसे बोल रही है और आप ये मत बोल दे रहा कि आपका राजयोग काम नहीं कर रहा है। काम वाला राजयोग बना है कि नहीं बना है उसकी प्रोडक्शन करो ना आप। हाँ, तो प्रोडक्शन देखिए ऐसा नहीं है, ज्योतिष जितना ईजी समझ रहे हो आपके समझ में आ जाना चाहिए, इतनी ईजी नहीं है कि 10-15 दिन सीखिए और आप राजयोग की जो है परिभाषित करने लगो। इसके लिए थोड़ा सा स्किल, थोड़ा सा अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल समझ गया मैं। अब मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो जल्दी कोई बताएगा नहीं आपको, या फिर लोगों को आती ही नहीं है, या फिर लोगों को विश्वास ही नहीं है, या तो जानते ही नहीं है या बताते नहीं है। पता नहीं क्या है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इसका एक प्रकार से बोनस टिप देने जा रहा हूँ कि राजयोग काम कैसे करता है। अगर ये थ्योरी आपके समझ में आ गई तो मज़ा ही आ जाएगा। एक्चुअली में दोस्तों बड़ी मज़ेदार बात है, जो बहुत ही कम ज्योतिषी आपको गिने चुने ज्योतिषी बताएंगे, प्रोडक्शन करेंगे वो भले ही ना बताएं, लेकिन वो आपको सटीकता के साथ बता देंगे कि आपका राजयोग काम कर रहा है, काम करेगा। आपके द्वारा वो रिस्क ले लेंगे। आपके गली मोहल्ले कहीं भी आप रहते हो, वहाँ पे विद्वान एस्ट्रोलॉजरों की कमी नहीं है। आपसे भले ही ना बताएं, लेकिन वो प्रोडक्शन बड़ी इजीली तरीके से कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? आप कहीं भी जाइए, किसी भी कॉलोनी में, गली में, मोहल्ले में, किसी गांव में, विलेज में, कहीं भी जाइए, आप खुली आंखों से एक बार देखिएगा तो उस कॉलोनी को, मेरे कहने का मतलब है जहाँ पे आप रह रहे हो, 100-200 घर है, 200-400 मकान है, जब आप आंख खोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा उस कॉलोनी को बहुत कम लोग, 10-5 लोग ही रूल कर रहे हैं। मतलब जनसंख्या तो वहाँ है 500 घर, रह रहे हैं 2500 आदमी, 3000 आदमी, लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो रूल कर रहे हैं वहाँ पे मुश्किल से 10 या 5 आदमी रूल कर रहे हैं, बाकी और सब एक जीवन यापन कर रहे हैं। आप शहरों में जा कर के देखो तो पता चलेगा कि कॉलोनी है और वहाँ का जो मेन, जो रूलिंग वाले लोग हैं वो अलग ही टाइप के हैं, जिन्होंने कॉलोनी बसा दी है, या कोई 4-5 फैमिली मान लो, 10 फैमिली मान लो, वो रूल करती है। तो उनके कुंडली में, हॉरोस्कोप में उनके राजयोग है, काम कर रहा है। अब कैसे काम कर रहा है उसका मैं बोनस टिप आपको देता हूँ। जिसकी भी कुंडली में राहु और केतु स्ट्रांग है वो राजयोग काम करेगा। मतलब राजयोग कोई और बना हुआ है, लेकिन राहु केतु स्ट्रांग है तो फिर राजयोग काम करेगा। अगर राजयोग बना हुआ है कुंडली में और राहु केतु बहुत कमजोर हो गए, पीड़ित हो गए, तो फिर राजयोग का जो एक प्रकार से रिजल्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। ज़माना बिल्कुल बदल गया है, हर चीज़ समय के अनुसार से उसको मॉडिफाइड किया जाता है, और ज्योतिष भी इसी हिसाब से मतलब थोड़ा डेवलप हो गई है। आप ये मत मानिए कि इंडियन एस्ट्रोलॉजर ने इसका जो है विस्तार किया है। इंडियन एस्ट्रोलॉजर का इस पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जितने फॉरेनर एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी इसके ऊपर रिसर्च किया है, और उनकी बताई हुई बातें जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ज्योतिष 100% काम कर रही है। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। आजकल के ज़माने में ज़्यादातर आप जब सिटी में हो या विलेज में हो, कहीं भी हो, तो आप देखोगे सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। यहाँ तक कि अगर आपको सामान मंगाना है तो ज़्यादातर लोग मार्केटिंग भी अब मोबाइल पे करने लग गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जब भी स्क्रीन की कोई चीज़ आप देखो, चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो, टीवी की स्क्रीन हो, और उसके द्वारा आप कोई सामान खरीदो या न्यूज़ देखो या इंटरटेनमेंट करो। आजकल लोग मोबाइल पे, स्क्रीन पे जो है मनोरंजन करते हैं, लोगों की वीडियो देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सामान मंगाते हैं, और मोबाइल के स्क्रीन से ही अपना मैसेज भेजते हैं। तो जब भी स्क्रीन का इस्तेमाल होगा, इसका मतलब है कि राहु आपका बली होना चाहिए, क्योंकि इन सबको रिप्रेजेंट राहु ही करता है। स्क्रीन को रिप्रेजेंटेशन जो मिली हुई है वो राहु देव को मिली हुई है। आज से नहीं, मैं 25 साल, 30 साल, 35 साल से जो हमसे सीखते हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि राहु आपको स्क्रीन पे लाएगा। और अगर बहुत ज़बरदस्त हैं और प्लैनेट सारे अच्छे हैं तो मीडिया पे, स्क्रीन पे आओगे, और अगर ज़्यादा प्लैनेट बहुत अच्छे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मोबाइल स्क्रीन पे, घर के टीवी स्क्रीन पे आओगे। मेरे कहने का मतलब है राहु केतु आपका स्ट्रांग पोजीशन में होना चाहिए, काम करता हुआ होना चाहिए, तो आपका राजयोग काम करेगा। अब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि राहु केतु आपके बहुत मतलब
जबरदस्त रिजल्ट दे रहे हो, एक्टिव हो, राहु केतु एक्टिव हो। मान लीजिए कोई प्लेनेट राहु केतु एक्टिव ही नहीं है, स्लीप मोड में चले गए, बहुत कम रिजल्ट दे रहे हैं, तो फिर राजयोग काम नहीं करेगा। राजयोग काम करने के लिए राहु केतु का एक्टिव होना जरूरी है। और आप देखोगे जितने भी आजकल पावरफुल लोग हैं वो मोबाइल या फिर स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं अपनी एडवर्टाइज के लिए या फिर किसी और यूज के लिए। उनके पास टीम है, आईटी सेल है, या फिर मोबाइलें हैं घर में और मोबाइल से ही परचेज कर रहे हैं, मोबाइल से ही अपना मैसेज भेज रहे हैं। तो कहने का मतलब है राहु केतु की प्लेसमेंट भी देखना बहुत ज़रूरी है और आपको पता चल जाएगा कि राजयोग इनका काम करेगा। राहु का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है समाज को रूल करने के लिए। फिर उसी पुराने वाले बात पे आ जाता हूँ कि आप किसी कॉलोनी में रहते हो, किसी गली में रहते हो, तो आप देखिएगा गली में सारे लोग एक ही तरह के हैं, लेकिन उसमें 2-3 लोग ऐसे मिलेंगे जो पूरी गली को रूल करते हैं। कोई भी नया कुछ करना हो तो वही 2-3 लोग निकलेंगे। आप गांव में देखोगे, आप ध्यान से देखना, आँख खोल के ठंडे दिमाग से, पूरा गांव बसा हुआ है, लोग रह रहे हैं, खेती पाती कर रहे हैं, मज़े से दुकान बिजनेस धंधा सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कोई नई चीज़ करनी हो तो गांव में मुश्किल से 2-3 फैमिली होती है जो आगे आती है कि जी आज से ये रूल बदल गया, अब ये रूल लागू हो जाएगा। यहाँ तक कि आप देखोगे कि चंदा वसूलने के लिए भी वही 2-3 फैमिली निकलती है कि भैया इतने इतने पैसे दो, ये काम करवाना है। हर गांव, हर कॉलोनी, हर उसमें जाकर के आप देखोगे तो कुछ ही फैमिली रूल करती है और जीवन यापन तो सबका होता है। तो जो फैमिली रूल कर रही है, कभी आप उनका होरोस्कोप लेके देखिएगा तो आपको एक चीज़ जरूर मिलेगी, राजयोग है, चाहे वो थोड़ा सा कमज़ोर है चाहे अच्छा है, वो बात नहीं है, लेकिन उनका राहु केतु सपोर्ट भी मिलेगा, वही समाज को रूल करते हैं। आप नेता देख लो, मंत्री देख लो, एंकर देख लो, पायलट देख लो, ये सब टीम को लेके चलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, आप किसी भी क्षेत्र में पकड़ लो, जो जो राहु रिप्रेजेंट करता है, जो जो केतु रिप्रेजेंट करता है, समाज को वही लोग रूल करते हैं, क्योंकि ये कलयुग का ज़माना है और कलयुग का राजा एक प्रकार से राहु को माना गया है, राहु केतु को ही माना गया है। अब ज़्यादा वो नहीं खींचेंगे, आप एक सीधा देख लो कि जो मंत्री है, जो जीता हुआ नेता है, जो जीता हुआ, उसकी एक टीम है, समाज को वो रूल कर रहा है, कानून बना रहा है, तो उसका भी राहु जबरदस्त है क्योंकि वो समाज को रूल कर रहा है। एक एंकर है, माइक लेके पहुंच गया, और मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि नेता का, मंत्री का और एंकर का और पायलट का, इन सब का एक प्रकार से जो है राहु बली होता है, तभी ये इस लाइन में जाते हैं, राहु प्रभावी लोग होते हैं। तो आप देखो कि एक एंकर है, एक आदमी से इंटरव्यू कर रहा है और लाखों लोग उसको देख रहे हैं, उसका भी राहु प्रबल है। आते हैं पायलट पे, कम से कम 150-200 पैसेंजर बैठता है और सबका जीवन केवल एक के हाथ में होता है, पायलट के हाथ में। चाहे तो उड़ा के चंद्रमा पे लेके चला जाए और चाहे तो पाताल पे लेके चला जाए, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो जो रूल कर रहा है ना, मेरे कहने का मतलब है जो डिपेंडेंट है, जो आपकी डिपेंडेंसी है कि भाई किसके ऊपर आप डिपेंड हो जाओगे, तो डिपेंड लोग हो ही जाते हैं जिनका राहु या केतु बली होता है। मेरे कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि एस्ट्रोलॉजर भी, लगभग जितने अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, जब भी वो कहीं बैठे हुए हैं या सोशल मीडिया पे है या कहीं भी है, आप जाके देखोगे तो तुरंत नहीं मिल पाओगे। पता लगेगा कि 2 लोग बैठे हुए हैं, जो जोशी जी से बात कर रहे हैं या फिर बाबा जी से बात कर रहे हैं, आप बैठो पानी पत्ता पियो, आपका भी नंबर आएगा। तो वो भी एक प्रकार से रूल ही कर रहे हैं, मतलब इजी अवेलेबल नहीं है आपके पास, ऐसे ही चलते फिरते नहीं मिलेंगे, या तो आपको पैसे देना पड़ेगा या फिर आपको वेट करना पड़ेगा या आपको सिफारिश लगाना पड़ेगा। अगर ऐसे करके तब आपकी मुलाकात उस व्यक्ति से होती है तो आप समझ लीजिएगा कि उसका जो है राहु बली है। प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ मैं। अब मान लीजिए कि आप बोलोगे जी मैं तो टिकट कटाने जाता हूँ तो रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ भी मुझे वेट करना पड़ता है। भैया वो आपके ग्रह खराब है, आपका राहु वहाँ भी बली नहीं है। अगर राहु बली होगा तो आजकल के ज़माने में काउंटर पे कौन टिकट लेता है, मोबाइल पे टिकट ले लेते हैं लोग। तो जरा सा भी राहु आपका काम कर रहा है तो आपके पास स्मार्टफोन होगा और आप यहीं से बैठे बैठे टिकट ले लोगे, बोलोगे यार 50 रुपये फालतू दे दो, लेकिन मैं काउंटर पे नहीं जाऊंगा लाइन लगाने। लेकिन जब राहु बली नहीं है तब आपके दिमाग में आएगा कि अरे छोड़ो, मोबाइल से क्या, काउंटर पे ले लेता हूँ, अब पता लगा आप भी लाइन में लग गए। तो आजकल के ज़माने में, मैंने शुरू में बोला है, देश काल स्थिति के हिसाब से प्लेनेट की प्रोटेक्शन की जाती है। तो आजकल भौतिक ज़माने में, कलयुग के ज़माने में, मशीनरी के ज़माने में
राहु देव बहुत प्रभावी हैं। तो जब राहु केतु बली मिलेंगे तब आपको राजयोग बहुत अच्छी तरह से सटीकता से काम करता हुआ दिखाई देगा। और अगर जुपिटर के द्वारा कोई भी राजयोग बनता है तो 100% काम करेगा। लेकिन आपके दिमाग में आज से ये आ जाना चाहिए कि 10% राजयोग बनता है, यानी 100 लोगों में 10 लोगों का बनता है, उसमें से केवल 2 लोगों का राजयोग काम करता है, और वही 2 लोग अपने उस समाज में जहाँ पे वो रह रहे हैं उसको वो रूल करते हैं। पता लगेगा प्रधान हो गए, सरपंच हो गए, अगर शहर में है तो पार्षद हो गए, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे लेकिन अपने उस सोसाइटी को वही रूल करते हैं। सोसाइटी से एक बात और याद आ गई, आजकल आप देखोगे मेट्रो सिटी में जितना भी है, मैं तो घूमता रहता हूँ, मैं तो हर जगह जाता रहता हूँ, बाहर देखता रहता हूँ, जो बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, जैसे दिल्ली में द्वारका देख लो आप, गुड़गांव देख लो, कहीं भी एक सोसाइटी में पता लगेगा कि 250 फैमिली रहती है। मतलब इतने फ्लैट हैं उसमें 200-200 250 फ्लैट रहते हैं। भाई सब गुजारा ही कर रहे हैं, मतलब पैसा है, रुपया है, कार कोठी बंगला सब कुछ हो गया, लेकिन उस सोसाइटी को भी रूल केवल 10-15 लोग ही करते हैं। और वो उन 10-15 लोगों की जब आप होरोस्कोप चेक करोगे तो आपको उनमें भी राहु केतु सपोर्टेबल मिलेंगे, पावरफुल मिलेंगे, तभी उनका राजयोग काम कर रहा है। सोसाइटियों में आप जा करके देखो तो आपको पता चलेगा कि पूरे सोसाइटी का नियम उन्होंने बना रखा है कि भाई यहाँ पे पार्किंग होगी, इतने बजे गेट बंद हो जाएगा, आपको इस कलर का पेंट नहीं करवाना है, दरवाजे का कलर ये होना चाहिए। ये वो दुनिया भर की सोसाइटी में नियम होता है। गार्ड कौन सी कंपनी का रहेगा, दीवार कौन सी हरी कर देनी है, कौन सी लाल कर देनी है, फंक्शन कैसा मनाया जाएगा, बाउंड्री में कौन सा खेल खेला जाएगा, ये सब जो रूल करते हैं ना वो केवल वही 10-15 लोग होते हैं। और उन 10-15 लोगों के उसमें आप देखोगे तो राजयोग है, लेकिन या तो जुपिटर से बना हुआ है और या फिर राहु केतु के द्वारा उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो समझ में आपके आ गया आज के बाद में राजयोग के बारे में काम करता है कि नहीं करता है, तो शायद मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में आ जाएगा। अब आपको कोई इसमें डाउट नहीं रह जाएगा, क्योंकि इतनी देर से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल जी, समझ में आना ही चाहिए। और अगर आपके समझ में आ जाएगा तो प्रदर्शन करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि राजयोग कैसे बना है, किस लिए बना है, और सपोर्ट कौन कर रहा है उसको, जुपिटर कर रहा है या राहु केतु कर रहा है, और किस लिए बना हुआ है। अब पता लगे कि राजयोग बना किसी और चीज़ के लिए है और आप देख किसी और चीज़ के लिए हो, फिर आपके मन में दुविधा हो जाएगी, मतलब डाउट कर जाएगा, तो उसको आप नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि राजयोग ये किस लिए बना हुआ है और वो राजयोग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, मिलते हैं फिर जो है दूसरी क्लास में मिलते हैं। अब आज के लिए ठीक है, और दूसरा चैप्टर अब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत टाइम से राजयोग राजयोग करके आप लोगों ने पूछ लिया। एक सेकंड रुकिए, कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल भैया, समझ गया। आप सुनिए मेरी बात, अगर आपको सही से प्रोडक्शन करना आ गया तो फिर राजयोग देखने की ज़रूरत ही नहीं है। कुंडली आपको, राजयोग आपके आंखों के सामने एक, मतलब एक जरा सा पलक झपकाओगे आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये राजयोग काम कर रहा है। तुरंत सेकंडों में कुंडली जैसे आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। आप थोड़ा सा अनुभव प्राप्त कीजिए। स्किल, हर काम, कोई भी काम है वो स्किल से आता है, एक्सपीरियंस से आता है, अनुभव से आता है। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका राजयोग काम कर रहा है और इसका राजयोग कम काम कर रहा है। लेकिन राजयोग काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, बशर्ते कि देश काल स्थिति और सपोर्टेबल प्लैनेट को आप ध्यान में रखिए बस। ठीक है, ओके।